आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के छठे दिन जिस माता जी की पूजा करते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन की देवी मां कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। वो दुर्गा के सबसे पूजनीय रूपों में से एक हैं और उन्हें बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। देवी को 4 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें से 2 हाथों में वे एक लंबी तलवार और एक कमल धारण किए हुए हैं। वे तीसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं और चौथे हाथ से रक्षा करती हैं। भागवत पुराण के अनुसार गोकुल, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, में विवाह योग्य युवतियां मार्गशीर्ष माह भर उपवास रखती थीं और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा करती थीं। वे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती थीं। तब से यह मान्यता है कि जो लड़कियां उपवास रखती हैं और कात्यायनी की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य पति प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में कुमारी देवी कन्याकुमारी को मां कात्यायनी का अवतार माना जाता है। उनकी पूजा पोंगल के दौरान की जाती है, जो मकर संक्रांति के साथ ही पड़ता है। मां कात्यायनी की कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार कट नामक एक ऋषि थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम कट्या था। बाद में उनके वंशज के रूप में कट्यायन नामक एक ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि कट्यायन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और देवताओं की पूजा की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बहुत कष्ट उत्पन्न कर रहा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने महिषासुर का नाश करने का उपाय खोजने के लिए विष्णु से संपर्क किया। विष्णु के कहने पर शिव और ब्रह्मा भी उनके साथ शामिल हो गए और फिर त्रिमूर्ति विष्णु, शिव और ब्रह्मा को सामूहिक रूप से इसी नाम से जाना जाता है, ने ज्वालाएं उत्पन्न की, जिन्होंने कात्यायनी का रूप धारण कर लिया। दुर्गा का ही एक रूप उन्होंने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। राक्षसी जीवों के पापों का नाश करने के लिए माता कात्यायनी का सृजन हुआ और वे एक योद्धा के रूप में जन्मी। उनका तेजस्वी रूप 3 नेत्रों और 18 हाथों वाला था और वे 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी थीं। देवताओं ने उन्हें महिषासुर का वध करने के लिए अनेक शस्त्र प्रदान किए। शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने बाण, वायु ने धनुष, सूर्य ने तरकश, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने माला और जलपात्र, काल ने तलवार और ढाल तथा विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी और कई अन्य शस्त्र प्रदान किए। उनका वाहन सिंह है। इस प्रकार सशस्त्र होकर मां कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ी, जहां महिषासुर रहता था। महिषासुर के जन्म से जुड़ी एक रोचक कहानी है। उनके पिता रंभा असुरों के राजा थे। एक बार उन्हें राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया, जिन्हें भैंस बनने का श्राप मिला था। महिषा संस्कृत में भैंस का नाम है। रंभा और महिषी के मिलन से महिषासुर का जन्म हुआ। अपने वंश के कारण वह असुर और भैंस के बीच रूप बदलने में सक्षम था। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने महिषासुर को पराजित किया और तलवार से उसका सिर काट डाला। भारत के कई हिस्सों में महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।